चलिए क्लास, अब हम यहाँ पर समझते हैं डेसिमल एक्सपेंशन। बहुत इजी टॉपिक है ये, और एक क्वेश्चन इसका पक्का सीबीएसई में ज़रूर आता है, तो समझ लेते हैं। सबसे पहले तो इसमें आप एक चीज़ समझो, मैंने पहले भी बताया था एचसीएफ एलसीएम वाली वीडियो में। रेशनल नंबर के केस में क्या होता है हमारे पास, या तो वो टर्मिनेट कर रहा होगा, या तो वो टर्मिनेटिंग होगा, या वो कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, है ना। और अगर यही बात हम करें इरेशनल नंबर की, तो इरेशनल नंबर के केस में आपका क्या होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर कंडीशन ये है, ये तो हमें डेसिमल्स का पता चल गया कि रेशनल नंबर में टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, और इरेशनल में ना ही वो टर्मिनेट होगा और ना ही वो रिपीट होगा। ठीक है। अब अगर कभी भी आपको x दिया जाए रेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर है तो हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसमें q कभी 0 के बराबर नहीं होगा। जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर क्या है आपका q, ठीक है। अगर ये आपका किस में है, 2 की पावर m और 5 की पावर n में है। अब n और m सिंपल पावर्स हैं आपकी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है ना, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। किसकी बात हो रही है, m और n की। तो ऐसे केस में क्या मतलब होगा इस चीज़ का, कि वो आपका जो डेसिमल होगा वो कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है। अगर आपका डिनोमिनेटर इस फॉर्म में है, मतलब ऊपर कोई भी नंबर है और नीचे 2 की पावर 7, 5 की पावर 3 ऐसा कुछ लिखा जा रहा है, तो इसका सिंपल मतलब है कि ये आपका कैसा डेसिमल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अगर ऐसा ना हो, कोई और नंबर भी साथ में आ जाए, ठीक है ना, 2 की पावर 7, 5 की पावर 1, 3 की पावर 2, कुछ और साथ में आ जाए, तो इसका मतलब है कि ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग का केस है फिर। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग का ये आपका केस हो जाएगा। अब अगर यहाँ पे सिंपल 2 की पावर में आ रहा हो, तो 2 की पावर में भी सिंपल हमें मालूम है कि अब जैसे 1/2 की पावर 3 है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो 5 की पावर 0 हो जाएगा। ऐसे 5 के साथ भी हो सकता है कि अगर सिर्फ 5 की पावर क्यूब हो तो साथ में कुछ नहीं है तो 2 की पावर 0, क्योंकि किसी की भी पावर 0 1 होता है। ठीक है ना, तो वो खुद में भी क्या हो जाएगा आपका, सेम यही डेफिनेशन प्रूफ करेगा, मतलब टर्मिनेटिंग होंगे वो भी। और नॉन टर्मिनेटिंग अगर उसके साथ कुछ और अदर फैक्टर्स भी आपके जुड़ जाते हैं। ठीक है। अब हम करते हैं इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है एक आपका कि 6/15 बताओ कैसा है, टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ इसको 2/5, है ना। तो अब सिर्फ 5 ही है यहाँ पर, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं अगर चाहूँ तो 2 और 2 को नीचे डिवाइड करा के इसको 4/10 लिख सकता हूँ। 0.4 डायरेक्ट मुझे पता चल गया कि ये कैसा है। सिंपल सी बात है, ये अगर इस फॉर्म में तो वो आपका टर्मिनेटिंग की ही कंडीशन होगी, है ना। और अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर आपकी इस क्वेश्चन की, अब देखिए जरा, ये 3 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। एक क्वेश्चन है आपका 43.123532419, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है आपका 43.123532419, और इसके ऊपर क्या है आपका बार है। और थर्ड क्वेश्चन है आपका यहाँ पर 0.101001001001, और ये ऐसे आपका चलता जा रहा है। ठीक है। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा टर्मिनेटिंग होगा, कौन सा रिपीटिंग होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बतानी है। तो सिंपल सी बात ये है यहाँ पर कि आप देख सकते हैं इस वाले पार्ट में, तो मैं सिंपल क्या कर सकता हूँ, पॉइंट हटा सकता हूँ। 1 2 3 5 3 2 4 1 9, पॉइंट हटा के क्या कर सकता हूँ, नीचे उतरी 0 प्लेस कर सकता हूँ। कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जीरोज नीचे आएंगी, तो मतलब 10 की पावर 9, और 10 की पावर 9 को मैं 2 × 5 की होल की पावर 9, तो इतना तो हमें पता चल गया कि ये आपका कैसा है, टर्मिनेटिंग है ना, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 2 और 5 की फॉर्म में आ रहा है। अगर मैं इसकी बात करूं, तो ये जो बार होता है इसका मतलब है ये पूरा का पूरा रिपीट होगा,
है ना। तो ये जब पूरा का पूरा रिपीट होगा तो इसका मतलब क्या है कि ये जो केस है आपका, इस वाले केस में ये नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगा आपका, ठीक है। ये आपका केस कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग का केस है, ठीक है। तो इस वाले केस में इस वाले केस में जो आपके डिनोमिनेटर के फैक्टर होंगे वो क्या आपके होंगे, डिफरेंट होंगे। 2 और 5 के अलावा कुछ और भी आ रहा होगा, ठीक है। अब इस वाले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो ये तो हमें पहले से ही दिखाई दे रहा है कि ये आपका डेसिमल एक्सपेंशन ना तो नाइदर टर्मिनेटिंग और नॉर रिपीटिंग, टर्मिनेट तो ये हो नहीं रहा है, तो नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग, रिपीट भी ये आपका नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये जो गिवन नंबर है ये आपका कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। अब चलिए देखिए यहाँ पर, अब जैसे ये क्वेश्चन है आपका 241/4000, ठीक है। इसको किसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n में, और हमें m और n की वैल्यू फाइंड करनी है। और जब वैल्यू निकल जाएगी उसके बाद हमें डेसिमल एक्सपेंशन बताना है इसका बिना एक्चुअली डिवाइड करके। अब यहाँ पर जब मैं लिखूंगा इसको तो 4000 का आप क्या कर दो, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालोगे तो आपका ये आ जाएगा 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 3, ठीक है। 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 3 ये आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो m और n की तो चलो वैल्यू पता चल गई है, m की वैल्यू या n की वैल्यू है। अब हमें डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है बिना डिवाइड करे। तो ये चीज़ आप ध्यान से समझिएगा कि हमने करना क्या है। सिंपल सी बात यह है कि हमें यहाँ पर नीचे की पावर को सेम करना है। कैसे करेंगे देखिए, 2, ठीक है, 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 3 तो था ही। मुझे यहाँ पर अगर 5 जो हाईएस्ट है ना, ये पूरा का पूरा होल में लेके आना है। कैसे लेके आऊँगा, अगर मैं 5 की पावर स्क्वायर से मल्टीप्लाई और 5 की पावर स्क्वायर से यहाँ पर क्या कर देता हूँ, डिवाइड करवा देता हूँ, तो मुझे अच्छे से मालूम है कि ये अब आपका क्या हो जाएगा, 241 इंटू 25 अपॉन कितना आ जाएगा, 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 5। तो मैं लिख सकता हूँ इस पूरे होल की पावर 5, क्योंकि 3 + 2 5 है ना। तो ये आपका मल्टीप्लाई में था तो सिंपल आपका होल की पावर 5 हो जाएगा। फ़ायदा इससे ये हुआ, अब 241 इंटू कितना है 25, इसको आप सॉल्व कर लो तो ये आपका आ जाएगा 6025 अपॉन 10 की पावर 5, ठीक है ना। तो अब ये सारा का सारा काम हमने 10 में कन्वर्ट करने के लिए करा, क्योंकि हमें मालूम है जैसे अगर मैं कोई भी नंबर लिखता हूँ 81/100 तो आप इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, 0.81। अब यहाँ पर आपने सॉल्व तो करा नहीं, तो इसी चीज़ यही कंसेप्ट हम यहाँ पर भी इस्तेमाल करेंगे। इसको भी अब मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 0.06025, ठीक है ना। 5 थी तो आफ्टर 5 डेसिमल प्लेस। तो समझ में आ गया आपको यहाँ पर कि किस तरह से हमने सॉल्व करना था और ऐसा क्यों करवाया गया। हमेशा जब आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा विदाउट एक्चुअल डिवीजन तो आपको क्या करना होगा, नीचे 2 इंटू 5 की पावर फॉर्म लेके आनी होगी। अब यहाँ पर 5 पावर थी, एक 3 थी, तो सिंपल सी बात, अगर 5 का स्क्वायर मैं यहाँ पर लग देता हूँ तो कॉमन आ जाएगी पावर, ऊपर वही चीज़ मल्टीप्लाई भी हो जाएगी, तो सिंपल आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। हाँ तो देखिए ये क्वेश्चन, इसमें आपको क्या बोला गया है, आपको n की वैल्यू निकालनी है, जिसमें आपका क्या है 2 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 6 इंटू 13। आपको इस n की वैल्यू फाइंड करनी है कि ये n की वैल्यू कितनी होगी। ऑल राइट, अब इस n की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये नहीं कि हमने इसको पूरा सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। हमें बेसिक सा इतना काम करना है कि वही जो मैंने आपको अभी समझाया, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 6। एक्सपोनेंट का रूल याद है ना, a की पावर m इंटू a की पावर m, a की पावर n प्लस 1। तो 7 को मैंने तोड़ दिया 1 और 6 में। क्यों तोड़ा, इस 6 में ही क्यों तोड़ा, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पर आगे आपका क्या है 5 की पावर 6 है। तो इससे फ़ायदा ये हुआ मुझे, 13 और 2 को तो आप अलग से सॉल्व कर लो, 13 2 होता है 26। अब इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 5 होल की पावर 6, 13 2 26 अलग, और इसको होल की पावर 6। तो इससे ये फ़ायदा हुआ, ये मेरा आ गया 10 की पावर 6 इंटू 26। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही तो आपकी होगी n की वैल्यू, उसको आप पूरा एलोंगेट करके लिख लेना पूरा प्रॉपर, ठीक है। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। बहुत ईजी है, सिर्फ हमें पावर का यहाँ पर ध्यान रखना होता है। ऑल राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों समझते हैं यहाँ पर
कोई भी दो नंबर हैं जो रूट 180 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, रेशनल नंबर मिल रहा है। ठीक है, तो पहले हम उन दो नंबर का मालूम करते हैं कि वो नंबर होंगे क्या। तो रूट 180 को हम क्या लिख सकते हैं। ठीक है, आप क्या कर लो इस चीज़ के लिए, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। तो 180 का जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो ये आपका कुछ, ठीक है, तो इस चीज़ को अब मुझे पता है 2 का पेयर बन रहा है, 3 का पेयर बन रहा है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 6√5। आ गया समझ में। अब 6√5 को मुझे क्या बनाना होगा, रेशनल नंबर बनाना होगा। तो रेशनल नंबर के लिए मैं क्या मल्टीप्लाई करवाऊंगा यहाँ पर, एक तो सिंपल अगर मैं √5 मल्टीप्लाई कराऊँ तो मुझे पता है 6 × 5 कितना हो जाएगा, 30। क्या मिल गया मुझे, रेशनल नंबर मिल गया यहाँ पर। ठीक है, अगर यही काम मैं 6√5 को किसके साथ मल्टीप्लाई कराऊँ, 2√5 के साथ कराऊँ, किसी के साथ भी आप करा सकते हो। ठीक है, आपकी अपनी मर्जी है, बस रिजल्ट आपका कैसा आना चाहिए, रेशनल नंबर आना चाहिए। तो इस केस में आपका 6, इस चीज़ को कैसे सॉल्व करते हैं, पहले 6 और 2 की मल्टीप्लाई करा दो तो 12, √5 की मल्टीप्लाई 5, तो 12 5 का कितना आ जाता है आपका 60। तो इस केस में भी आपका क्या आ गया, रेशनल नंबर आ गया रिजल्ट। अब देखो यहाँ पर, अब क्या हमें करना है कि ये जो दो नंबर हैं ये आपके कैसे नंबर हैं, रेशनल है या इरेशनल। तो ऑब्वियसली बात है ये आपके कैसे नंबर हैं, इरेशनल नंबर है ना। आ गया समझ में सबको, आगे बढ़े चलिए। हाँ, अब हमें यहाँ पर चेक करना है कि ये टर्मिनेट होगा या नॉन टर्मिनेट है, कौन सा कैसा नंबर है ये। तो हम सिंपल क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को चेक करेंगे यहाँ पर। ऑलराइट, तो डिनोमिनेटर को हम 64 को हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट मुझे मालूम है 2 की पावर 6 आपका क्या होता है यहाँ पर 64 होता है। तो ये फॉर्म ऐसी ही तो हुई 2 की पावर 6 × 5, अगर नहीं है तो 5 की पावर 0 है ना। जब भी आपका ऐसा नंबर हो तो इसका क्या मतलब होता है कि ये आपका जो डेसिमल होगा वो कैसा होगा, टर्मिनेटिंग, ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। अब उसने पूछा है कि अगर टर्मिनेटिंग है तो कितने प्लेसेस पर, कितने डेसिमल प्लेसेस पर ये टर्मिनेटिंग होगा। तो यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक सिखाता हूँ। ट्रिक ये है, वो जितनी भी अब 2 की पावर होगी, जितनी भी 2 की पावर होगी, आपकी हाईएस्ट पावर जितनी भी होगी 2 की, वही उतनी ही आपकी क्या होगी, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस भी होंगी। तो एक तो मैं इसका ना डायरेक्ट आंसर लिख सकता हूँ, बोर्ड में भी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस कितनी लिख सकता हूँ, 6, क्योंकि 2 की पावर हाईएस्ट कितनी है यहाँ पर 6। अब मान लीजिए अगर किसी क्वेश्चन में आपका क्या हो जाता है, 2 की पावर 0 × 5 की पावर 5, कुछ इस तरह से क्वेश्चन है। तो इस केस में आंसर कितना आएगा आपका 5। ऊपर कोई भी नंबर हो, कुछ भी नंबर हो, आप आंसर हमेशा कितना आएगा आपका 5 आएगा। ऑलराइट, मतलब डेसिमल प्लेसेस जो आएंगी उसकी कितनी आएंगी, 5 के बाद तक आएंगी। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट भी समझ में आ गया होगा। अभी मैं 1-2 क्वेश्चन इसके ऊपर भी और करवाऊंगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आप। हाँ, आप इस चीज़ को चेक कर लेना भले आप यहाँ पर। ठीक है, अब चेक करने के लिए भी मैंने तरीका सिखाया है आपको। हमारे पास क्या है यहाँ पर 2 की पावर 6 × अब मुझे समझा रखा है आपको क्या करना होता है, मैं सेम करना होता है। तो 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 5 की पावर 6, यहाँ से भी 5 की पावर 6। तो ये बहुत ही बड़ा जाने वाला है आपका। ठीक है, मैं तो नहीं कहूँगा कि आप ऐसे मेथड से, हाँ चेक ज़रूर करो कि ये जो रिजल्ट है ये वेरीफाई हो रहा है, ज़रूर वेरीफाई होगा। ठीक है, पर आप डायरेक्ट क्या करो, 2 की हाईएस्ट पावर देखो और वही आप अपना आंसर लिख दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आप। अब ये वाला क्वेश्चन है आप जो देख पा रहे हैं स्क्रीन पर अपनी। ठीक है, हाउ मेनी रेशनल नंबर्स आर √2 एंड √3। तो ये तो मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में सिखा दिया। ठीक है, आप अपनी मर्जी से कुछ भी कोई भी आप रेशनल नंबर ले सकते हैं। जैसे मैं लेता हूँ 1.616010010001, तो ये आपके सारे क्या हैं, है ना, क्या होंगे, रेशनल नंबर ही तो हैं उन दोनों के बीच के। यहाँ मैं लिख सकता हूँ 1.5010010001 या 2 भी, आप अपनी मर्जी से, मतलब आप कुछ भी आगे इसको कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है ना, सिंपल क्वेश्चन था ये आपका। ऐसे क्वेश्चंस भी CBSE में पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, अब मैंने यहाँ पर 2 क्वेश्चंस लिए हैं। ठीक है, सबसे पहले 11th वाला देखते हैं जरा कैसे होगा 11th वाला। अब यहाँ पर 11th क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 43 2 की पावर 4 × 5 की पावर 3। अब सेम क्वेश्चन जो मैं अभी आपको समझा रहा था, इसलिए ये क्वेश्चन लिया है मैंने यहाँ पर कि सिंपल हमने डेसिमल एक्सपेंशन के लिए क्या देखना है, हाईएस्ट पावर देखनी है। हाईएस्ट पावर कितनी है यहाँ पर 4 है। ठीक है ना, तो इसका मैं डायरेक्टली आंसर क्या लिख सकता हूँ, 4 लिख सकता हूँ। ठीक है, ये भी CBSE में पूछा गया क्वेश्चन। अब 12th क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है ये चेक कर लेना आप अगर आपको करना होगा। अब यहाँ पर दोस्तों 441/2 की पावर
2 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 2। अब सिंपल सी बात यह है यहाँ पर कि ये चीज़ आपको समझाया है कि जब भी p अपॉन 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n हो तो ये केस आपका होगा टर्मिनेटिंग का। ठीक है दोस्तों, ये आपका केस होगा टर्मिनेटिंग का। बट अगर उसके अलावा डिनोमिनेटर में कुछ भी एक्स्ट्रा आ जाए तो वो केस आपका किसका हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग का। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग का केस वो आपका हो जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, सो इतना ही था आज की इस सीरीज़ में, और आप प्रैक्टिस कीजिए अब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की। ठीक है, बाकी इतना इनफ है। अगर आपको इतनी चीज़ भी समझ में आ जाती है तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। बहुत जल्द मैं अब नई वीडियो के साथ भी लौटूंगा। अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।